एक आता है गुड़गांव से, मेरे ना एटी है, एक बार मेरे को नाम तो आता नहीं, गुड़गांव से है, एटी आवा है, वो कौन आता है, वो जब भी आता है संस्था को निकाल के जाता है। 3 बंदा रामा पुष्कर रामलोट, हमने पहले भी मांगी थी तनख्वाह के लिए। हम एसडीएम के पास गए थे, एसडीएम के पास उन्होंने पता नहीं भारद्वाज ने क्या नहीं, उन तीनों को निकाल दिया। और अब हमें आम बोलता है खुले, अगर हम सबको निकालेंगे, मैं मेरे भरूंगा, आम खुला बोलता है। तो ये देखो भैया कौन सी न्याय हो रही है, हमारे साथ तो अन्याय हो रही है। डॉक्टर कांता गौड़ है और मैं प्राचार्य पंडित सीताराम स्कूल। और जो यहाँ हुआ है कल और आज जो है, कल मैं पूरा टाइम यहाँ मीटिंग में रही हूँ और मीटिंग में मेरे को कोई नोटिस नहीं, कोई मैसेज नहीं था। आज जब मैं सुबह स्कूल में आई हूँ तो यहाँ एक डायरेक्टर बना रखा है जोशी सर, वो और एक गीता गौड़, उसको मेरी सीट पे बिठा रखा बिना किसी नोटिस के। और जोशी जो है वो मीटिंग ले रहा है स्टाफ की, पता चला कि ये मैनेजमेंट के आदेश हैं। मतलब मेरे को कोई भी किसी भी तरह की सूचना पहले नहीं दी गई। सारा स्टाफ मेरे साथ खड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ बैठी थी तो यहाँ सिर्फ 250 बच्चे थे। मैंने पूरी मेहनत से, निष्ठा से, आज स्कूल में 750-800 बच्चे हैं और स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं थी किसी भी तरह की। स्कूल बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया कि मैडम को हटाइए, क्योंकि मैडम उनकी मनमानी नहीं होने दे रही है, इस वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सूचना नहीं मेरे पास। और जबकि 6 बजे तक मैं उनके साथ बैठी हूँ। तो आज सुबह आपको क्या देखने को मिला? मैं जब आई तो मेरी जगह गीता गौड़ को मेरी कुर्सी पे बिठा रखा, सारा स्टाफ बिठा रखा है, जोशी उनकी मीटिंग ले रहे। जबकि जोशी की पूरा स्टाफ शिकायत कर रहा है कि ये हमें ठीक नजर से नहीं देखता है, ये हमारे साथ ठीक रवैया नहीं करता है। पूरे स्टाफ की ये स्टेटमेंट थी कि हम इसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने पावर जो है जोशी को दे रखी है और मेरे को यहाँ मेरी कुर्सी पे भी किसी और को बिठा दिया बिना किसी सूचना के। क्या कहेंगे प्रशासन के ऊपर? मैं यही चाहूंगी कि न्याय होना चाहिए और अगर ये प्रेसिडेंट से ये संस्था नहीं संभल रही है तो ये प्रशासन के अंदर चली जाए। अगर ये प्रेसिडेंट से नहीं संभल रही है संस्था तो बेशक इसको प्रशासन अपने अंडर ले लेगा। प्रशासन साल से मैम आपको प्रिंसिपल के पद पे कर, मैं 8 साल से यहाँ हूँ। या 20-20 साल के स्टाफ मेंबर बैठे जो 6-6 हजार ले रहे हैं और स्कूल आर्थिक रूप से पूरा उन्नत है, पूरा सबल है स्कूल। या स्टाफ का भी शोषण हो रहा है। सर, ये सरासर राजनीति फैल रही है कि मैडम को बिना नोटिस दिए और स्कूल से बाहर कर रहे हैं, तो हम मैडम के पक्ष में हैं कि ये राजनीति आगे भी किसी की टीचर्स के साथ हो सकता है। ये पीछे भी गलत होता आ रहा है, तो हमने उसको भी एक्शन लिया था। दीपक सर के बारे में किसी ने कुछ नहीं करा और डायरेक्टर सर भी बदतमीजी से बात करते हैं। जिनको जो चाहते हैं उनको तो अच्छे से बोलते हैं और जो हमारे जैसे हैं उनको बार बार टॉर्चर करते हैं अंदर बुला बुला के कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और सारा दिन हम मेहनत करते हैं यहाँ स्कूल में। सर पहले अच्छे से चल रहा था, जोशी सर आने के बाद हमारे साथ ये हो रहा है। जोशी सर सरेआम बिल्कुल राजनीति फैला रहे हैं, पार्शलिटी करते हैं। अपने को जो टीचर को चाहते हैं उनको तो अच्छे से बोलते हैं और जो नहीं चाहते उन टीचर को टॉर्चर करते हैं, बार बार टॉर्चर करते हैं। अंदर शासन के अंदर जाए वो बुलाते हैं कि ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, ये बोला था, ये बोला था, ये बोलते हैं। ऐसे साल हो गया मैं तनख्वाह के लिए गई, मैं एसडीएम के भी गई, मैं सबके गई, डॉक्टर भारद्वाज ने भी दिया, यहाँ बंदे भी इकट्ठे करे। मैंने तनख्वाह मेरी बढ़ा दो, 17 साल होगी। इनके बंदे तो आता ही 12-12 हजार लाग गए। मैं पीएन की पोस्ट पे हूँ, मेरे साथ इतना भेदभाव, पक्षपात हो रहा है, मेरी कोई नहीं सुनता। और दूसरा नाम मैंने उसमें लगा दी सीओ विंडो में, मेरी वहां भी सुनाई नहीं हो रही। इतना भेदभाव, 6 करोड़ की एफडी कर रखी है, वो क्या काम आएगी जो हमारे हलक में गुट्ठा दे रखा। हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। टीचर्स 5-5, 6 हजार, 7-7 डॉक्टर मैं है कि तुम लोगों को निकालूंगा, पुराने को, सबको अपने बंदे घूस रखे हर चीज के माए, हमारी कोई नहीं सुनता। देखो कि हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, हमारी कोई सुने और यहाँ डीसी के बंदे बैठाए जाए। संस्था में बहुत अत्याचार सभी मैडमों के साथ हो रहा है भैया, आप सभी सुनो। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है भैया, मैंने 17 साल हो गए अपनी देही यही खराब कर दी भैया। और 6,000 रुपये दे रहे हैं मेरे को और कहते हैं कहीं भी चली जा, तेरे को कहीं नहीं बढ़ाएंगे। हमें कोर्ट का तो कोई डर नहीं लगता, हम कोर्ट को वगैरह ना राजनीति में, सब मेरी है। बोलो
देखो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरी सुनो और हम लोगों का उद्धार करो। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। यहाँ पे दो साल से निरंतर जब से नया मैनेजमेंट बना है कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कभी कुछ, कभी किसी चीज में कमियां, कभी किसी चीज में कमियां। अपने बंदे लाते हैं, वो चाहे काम करें या ना करें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। उनकी एप्लीकेशन भी दी जाती है पर वो ये कहते हैं नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जो बंदे काम कर रहे हैं उस पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि ये बंदा काम क्यों कर रहा है, ये अपने डिपार्टमेंट का काम आज प्रिंसिपल के साथ हुआ, आज ये प्रिंसिपल के साथ हुआ। सर मैं यहाँ आज से नहीं, 2001 से निरंतर काम कर रही हूँ, पहले कभी कुछ नहीं हुआ। आज ये 2 साल से इतना माहौल खराब है ना यहाँ का कि यहाँ नौकरी करनी मुश्किल। रोज हम ये सोच के आते हैं कि पता नहीं कल सुबह हम यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, और आज सुबह आए तो इतना बड़ा डिसीजन हो गया कि प्रिंसिपल हटा दी गई बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। तो सर कल ये हमारे साथ भी हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट को किसी से प्रॉब्लम है तो बैठ के बात करें ना, बात करें। इसके लिए नोटिस दे, बिना नोटिस के कैसे निकाल सकता है किसी को। मैनेजमेंट को हमने इतनी शिकायतें करी हैं डायरेक्टर सर के बारे में भी, और भी जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है मतलब सैलरी के रिगार्डिंग, लेकिन आज तक उसका एक भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक भी प्रॉब्लम, कम से कम एक सिंगल प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन दे। मीटिंग ले लेंगे, उसका कोई नहीं। हमने शिकायत करी थी डायरेक्टर सर की कि भी डायरेक्टर सर बदतमीजी करते हैं, टीचरों के साथ गंदी नजर से देखते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई एक्शन, वो फिर भी हमारे ऊपर ही रहेंगे। क्यों हम टॉर्चर होंगे क्या, उनका शोषण सहेंगे मेरे स्टाफ होंगे। मेरी बात सुनो, लेकिन जिसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए तो उनके अगेंस्ट लिया नहीं, और वो हमारे ऊपर और